शिरा विन्यास क्या है, पत्तियों के प्रकार, ये कौन कौन से बीज है, जलीय जीव, थलीय जीव ये क्या होते हैं, पर्वतीय बकरी तथा मैदानी बकरी में क्या अंतर है, ये कैसे दिखते हैं, इनमें कौन कौन सी गुण होती है, इन दोनों पक्षियों के पैरों में क्या अंतर है, ये क्या काम करते हैं, इनको क्या मदद मिलती है इन दोनों पैरों से। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टॉप क्लासेस। आज हम क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 2 सजीव जगत में विविधता का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पूरा रीड कर लिया है। चैप्टर 1 में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, चैप्टर 2 में हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। चलिए आज हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ दो प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। हमें यहाँ पे गेहूं और राजमा दिया गया है, इनके पत्ते के सिरा विन्यास और इनके जड़ों में क्या अंतर है ये पता करना है। चलिए देखते हैं क्या अंतर है। दिए गए चित्र में गेहूं और राजमा के बीज दिखाए गए हैं, इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। पहले देखते हैं जड़ें। गेहूं, यह एक बीजपत्री पौधा है जिसकी जड़ें रेशेदार होती है। एक बीजपत्री है गेहूं। देखते हैं राजमा, यह एक द्विबीजपत्री पौधा है जिसकी जड़ें मूसला जड़ होती है। जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है, सरसों के पौधों में मूसला जड़ होती है और सामान्य घास के पौधों में रेशेदार जड़ तंत्र होता है। पत्तियों के शिरा विन्यास को देखते हैं। गेहूं में इसकी पत्तियों का शिरा विन्यास समांतर होता है तथा पत्तियों पर रेखाएं समांतर तरीके से होती है। राजमा में इसकी पत्तियों का शिरा विन्यास जालदार होता है तथा पत्तियों पर जाल की भांति रेखाएं होती है। इसमें अलग सी पत्ती है, इस पे अलग अलग जाल के नुमा होती है और ये समांतर क्रम में होती है, एक इस तरफ तो एक इस तरफ समांतर क्रम में। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाएं। चिन्हित खंड क में जलीय जंतुओं और चिन्हित खंड ख में थलीय जंतुओं। क वाला में जो जल में रहने वाले जीव है उनको लिखना है और थलीय मतलब जो जमीन पर रहने वाले जीव है उनको लिखना है। नाम लिखिए। खंड ख में दोनों आवासों में रहने वाले, जो खंड ग है, खंड ग में जो जमीन पर भी और जल पे भी रह सकते हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि हमें दिया है घोड़ा, डॉल्फिन, मेढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केचुआ, कबूतर। चलिए देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कुछ हमें ऐसे लिखना है, खंड का में डॉल्फिन आ जाएगा, व्हेल आ जाएगा, और खंड खा में आ जाएगा घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केचुआ, कबूतर, और खंड गा इसमें मेढक, मगरमच्छ, कछुआ। ये जीव पानी और जल दोनों में रह सकते हैं, ये सिर्फ जल में रह सकते हैं और ये थल पे यानी कि जमीन पे रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनु की माँ की एक शाक वाटिका किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखे और लिखे कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधों की पत्तियों में आपको किस प्रकार का शिरा विन्यास दिखाई देगा। मूली एक प्रकार का जड़ है और ये किस प्रकार का जड़ है ये हमें पता करना है। चलिए करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा, मूली एक मूसला जड़ वाला पौधा है। इसमें एक मुख्य प्राथमिक जड़ होती है। जैसे कि एक मूली है, ये मूली में एक मुख्य प्राथमिक जड़ होती है जिससे छोटी छोटी जड़ें निकलती है। इसमें से बारीक बारीक सी छोटी छोटी सी एक जड़ें निकलती है। मूली के पौधों में मूसला प्रणाली होने के कारण इसकी पत्तियों में जालीदार सिरा संरचना पाई जाती है। इसमें पत्तियों में जालीदार संरचना पाई जाती है, इसे टैप रूट भी कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन फोर्थ हमें दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें। उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं।
साथ ही यह भी बताएं कि इन अंतरों के क्या कारण हैं। हमें इसमें अंतर बताना है और समानताएं और अंतर के कारण क्या है। तो पहले ही दिख रहा है हमें ये पर्वतीय बकरी है और ये मैदानी बकरी है। इनके बालों से मालूम चलता है, क्योंकि पर्वतों पर ठंडी हवा या बर्फ गिरती है तो ये बाल इनको बचने में मदद करती है, और मैदानी क्षेत्र में गर्मी के कारण इनको बचने में मदद करती है। क्योंकि मैदानी क्षेत्र में काफ़ी गर्मी होती है तो इसलिए इन बकरियों के बाल छोटे होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ठंडी हवाएं बर्फ गिरने के कारण इसलिए इनकी बालें काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। चलिए अपने हिसाब से आंसर लिखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसे होगा, पर्वतीय बकरी और मैदानी बकरी में पहले हम समानताएं लिखेंगे। दोनों बकरियां 4 पैरों वाली स्तनधारी जीव है। दोनों बकरियां पौधों पर निर्भर है तथा शरीर बाल से ढका होता है। अब इनके अंतर देखेंगे। पर्वतीय बकरी के शरीर पर लंबे घने बाल होते हैं जो ठंड से बचने में मदद करते हैं, जबकि मैदानी बकरी के शरीर पर घने बाल और लंबे नहीं होते हैं जो गर्मी से बच जाती है। अब इनके कारण देखेंगे। अंतर का कारण, ये शारीरिक अंतर इनके रहने के भौगोलिक क्षेत्रों से है, जहां पर्वतीय क्षेत्र ठंड है तथा मैदानी क्षेत्र गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं को 2 समूह बनाएं। गाय, क्या लिखा है, तिलचट्टा, तिलचट्टा क्या होता है, कॉकरोच, अच्छा कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली। सॉरी, एक तिलचट्टा में समझ नहीं पाया, कॉकरोच समझ गया। ओके, देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, इन जंतुओं को उनकी जीवन शैली और आवास के आधार पर 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, जलीय जीव और अर्ध जल जीव। जलीय जीव व्हेल, मछली, और अर्ध जल जीव जिसमें कछुआ आता है, ये जमीन और जल दोनों में रह सकते हैं, और ये सिर्फ जल जीव जो जल में रहते हैं। और दूसरा है स्थलीय और वायु जीव। गाय, तिलचट्टा, कबूतर, चमगादड़, छिपकली, टिड्डा। यहाँ पे तिलचट्टा कॉकरोच को कहा गया है, तो सोचना नहीं ज्यादा, ये कॉकरोच को बोला गया है, तिलचट्टा हिंदी में मीनिंग है। 6 क्वेश्चन हमें दिया है, जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेशों को प्रभावित कर सकता है। आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं 6 क्वेश्चन का आंसर। इसमें कहा गया है, जनसंख्या के बढ़ते क्रम में जो सभी लोग हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार पेड़ पौधे इत्यादि जमीन खरीद रहे हैं, उसको घर बना रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो इसकी पूर्ति कैसे की जाएगी? 6 क्वेश्चन का आंसर हम कुछ ऐसे लिखेंगे, जनसंख्या के बढ़ने और सुविधा की चाह में वनों की कटाई से हमारे परिवेश पर विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता विविधता मतलब विभिन्न अलग अलग का नुकसान, मृदा अपरदन, जल चक्र में बाधा वह आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो दोबारा से एक बार देख ले बैक जाकर, नहीं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन को और डिटेल में शॉर्ट में डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें, इसमें का और खा के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। चलिए देखते हैं फ्लो चार्ट। ये हमें फ्लो चार्ट दिया गया है, पौधा, क्या इसमें पत्तियां होती है? हाँ होती है। क्या इसमें जलिका रूपी शिरा विन्यास है? हाँ है। ऐसी क्या कौन सी प्लांट है जिसमें नहीं होती है? तो गेहूं। किसमें होती है? गुलाब।
बस यही बताना था किसमें होती है किसमें नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना करते हैं। इसमें कुछ समझना है तो आप फिर से कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट वीडियो करके डाल दूंगा, या नहीं तो आप बैक जाकर इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्या है? राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है, गुड़हल एक पौधा एक गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? इसमें दो मित्र है। संजय ने कहा, तर्क किया कि गुड़हल एक पौधा है जो झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न बताना है इसमें। चलिए देखते हैं। संजय इसके स्पष्टीकरण में गुड़हल के झाड़ी होने के कौन कौन से गुण है प्रश्न पूछ सकता है। जैसे कौन सी विशेषताएं उसे झाड़ी बनाती है, जैसे ऊंचाई, तने की बनावट, शाखाएं कहाँ से निकलती है, ये कुछ प्रश्न हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है, तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाएं। इसमें समूह हमें क और ख दिया है। बीज का प्रकार द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। जड़ का प्रकार मूसला जड़, जकड़ा जड़, झकड़ा। उदाहरण के लिए हमें मूसला जड़ में सरसों हो जाएगा और झकड़ा जड़ में प्याज हो जाएगा। इसमें 2 पॉइंट और क्वेश्चन में पूछा गया है, समूह क के पौधों में और क्या समानताएं हैं। समूह ख के पौधों में और क्या समानताएं हैं। क और ख में जो है इसमें समानताएं बतानी है, क्या क्या समानताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, समूह क के पौधों में सभी के पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, द्विबीजी होता है। समूह ख एक बीजपत्री की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। बस शिरा विन्यास का अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए चित्र बतख के नामांकित भाग को देखें। बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होगी? आइए देखते हैं। बतख का ये पैरों वाला भाग, इसे झिल्ली युक्त पंजे कहते हैं, और कबूतर का। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा, बतख के पैर जालीदार होते हैं जबकि कबूतर के पैर मजबूत और लचीले होते हैं। इनमें कोई जाल नहीं होता। बतख के जालीदार पैर तैरने और चारों ओर चलने में सहायता करते हैं तथा जल में संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। बतख को ये पैर उनके तैरने चलने में सहायता करती है। इनकी ये पैर कोमल होती है, और कबूतर के जो पैर होते हैं काफ़ी सख्त होता है, मजबूत होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर के 10 क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए सभी। ये हमारा क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट होता है। धन्यवाद।